Hello everyone. Today we will discuss Peacock Wiseman hypothesis. आज हम पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना डिस्कस करेंगे। देखिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की इस हाइपोथेसिस का प्रतिपादन यूनाइटेड किंगडम के एलन टी पीकॉक तथा जेड वाइजमैन ने अपने देश में सन 1890 से 1955 तक के सार्वजनिक व्यय का अध्ययन के बाद किया गया और इसका पब्लिकेशन 1961 में द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम नामक पुस्तक में हुआ। पीकॉक वाइजमैन विश्लेषण सार्वजनिक व्यय निर्धारण के राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार लोक व्यय के बारे में निर्णय राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं। सार्वजनिक विचारधारा जो मतपेटी के माध्यम से व्यक्त होती है, लोक व्यय के संबंध में लिए गए राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती है, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि लोक व्यय का जो स्तर है वो जनमत या मतदान द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि हम वास्तविक जीवन में देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय को नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभावित करते हैं। चुनाव के बाद गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाले व्यय कार्यक्रम तथा किसी प्रतिनिधि विशेष के चुनाव क्षेत्र का विकास इसके उदाहरण हैं। प्रजातंत्र में नागरिक उन रिप्रेजेंटेटिव्स का चयन करना चाहते हैं जो उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचा सके। प्रतिनिधि भी राज्य के व्यय कार्यक्रम को इस तरह प्रभावित करना चाहते हैं ताकि उनका प्रतिनिधित्व सरकार में बना रहे। पीकॉक एवं वाइजमैन की धारणा है कि मतदाता सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का लाभ तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो कर देना नहीं चाहता, टैक्स पे करना नहीं चाहता। इसलिए व्यय का निर्धारण करते समय गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि संबंधित टैक्सेशन के प्रपोजल पर मतदाताओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा। इस तरह उनका विचार है कि टैक्सेशन का एक सहन स्तर होता है, एक लिमिट होती है, और इस लेवल से ज़्यादा लोग टैक्स नहीं देना चाहते। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन परिस्थितियों में, जैसे युद्ध का समय हो तो लोग अधिक कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। वैसे युद्ध के बाद सार्वजनिक व्यय में कमी आती है, फिर भी वह युद्ध पूर्व स्तर से अधिक ही रहता है, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध के दौरान लगाए गए सभी कर समाप्त नहीं हो जाते और कुछ कर लगे भी रहते हैं। इस तरह टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों ही जो पुराना लेवल होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि कुछ उच्च स्तर पर स्टेबल हो जाते हैं। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि में इन डिसकंटिन्यूटीज़ को ही, मतलब जो इसमें अनिरंतरताएं होती हैं, उसको ही पीकॉक वाइजमैन ने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की संज्ञा दी, मतलब इसको विस्थापन प्रभाव कहा। तो उल्लेखनीय है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वैगनर का नियम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय की दीर्घकालीन वृद्धि से संबंधित था, जबकि पीकॉक वाइजमैन की जो धारणा है वो मूलतः सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के स्वरूप तथा
ढांचे में परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित रही। पीकॉक तथा वाइजमैन अपने अध्ययन के आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि युद्ध के बाद ब्रिटेन के सरकारी व्यय में कमी आई, लेकिन ये घटकर युद्ध के पहले के स्तर पर नहीं आई तथा राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी व्यय का अनुपात युद्ध के तुरंत पहले के स्तर की तुलना में बहुत अधिक रहा। राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय के अनुपात में इस स्थायी वृद्धि को पीकॉक वाइजमैन ने विस्थापन प्रभाव कहा। इसी को डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा। पीकॉक वाइजमैन की अवधारणा का अनुमोदन मस्ग्रेव दंपति ने भी किया। उनके शब्दों में युद्ध जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में सार्वजनिक व्यय में अस्थायी परंतु बलात् वृद्धि की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है और इसके लिए मतदाता पुराने कर की जो स्टेज है उसको पार करने को तैयार हो जाते हैं और कर के स्तर में ऐसी वृद्धि को एक्सेप्ट कर लिया जाता है जिसका पहले विरोध किया जाता था। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या के सिलसिले में युद्ध जैसे इमरजेंसी संकट की भूमिका के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। इस रेफरेंस में जे.एम. बुखानन का कहना है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अकेला तत्व अगर कोई है तो वह युद्ध है या युद्ध की आशंका है। आधुनिक युद्ध तथा प्रतिरक्षा की लागत अत्यंत बढ़ गई है, जिसके कारण केंद्रीय सरकारों के बजट का एक बड़ा भाग सेना के विभिन्न अंगों पर खर्च किया जाता है। मस्ग्रेव ने अपनी बुक फिस्कल सिस्टम में इस तथ्य के परीक्षण का प्रयास किया है कि युद्ध काल में सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि होती है, युद्ध के बाद उस सार्वजनिक व्यय की जो प्रवृत्ति है क्या होती है। सार्वजनिक व्यय उसी स्तर पर बने रहते हैं या युद्ध के पूर्व की स्थिति पर आ जाते हैं या दोनों के बीच के किसी स्तर को प्राप्त कर लेता है। पीकॉक वाइजमैन ने अपनी हाइपोथेसिस में कुछ कॉन्सेप्ट को विशेष दर्जा दिया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, टैक्स टॉलरेंस, कंसंट्रेशन इफेक्ट उल्लेखनीय है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में उन्होंने बताया कि इस प्रभाव को विशिष्ट रूप से युद्ध वित्त के रूप में ही संदर्भित किया जाता है। युद्ध काल के बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए सरकार टैक्सों को बढ़ाती है और सार्वजनिक ऋण लेती है। इससे देश में निजी क्षेत्र का व्यय सार्वजनिक व्यय से प्रतिस्थापित होता है। युद्ध काल की समाप्ति के बाद सरकार के पास जो आगम आधिक्य होता है, जो रेवेन्यू उनके पास सरप्लस में होता है, उससे युद्ध व्यय सरकार के सिविल व्यय में डिस्प्लेसमेंट होने लगता है। उन्होंने इंस्पेक्शन इफेक्ट के बारे में बताया कि युद्ध या किसी अन्य संकट काल में सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर सरकार और जनता आगामी स्थिति की समीक्षा करती है और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने तथा बढ़ते व्यय की वित्त व्यवस्था के लिए आवश्यक एडजस्टमेंट करने के लिए सहमत होती है। तो यही जो सहमति होती है वो इंस्पेक्शन इफेक्ट मतलब निरीक्षण प्रभाव को दर्शाती है। कुछ लेखकों ने टैक्स टॉलरेंस जो कर सहनता है उसकी अवधारणा का प्रयोग करदान क्षमता की मनोवैज्ञानिक सीमा की दृष्टि से किया है। संकट के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने पर जनता पर टैक्सेशन के अधिक भार को सहने के लिए तैयार हो जाती है। इससे सार्वजनिक आगम और व्यय दोनों का लेवल बढ़ जाता है।
इसके साथ कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट मतलब केंद्रीकरण प्रभाव के बारे में उन्होंने अवधारणा को स्पष्ट किया। देश में प्रत्येक संकट काल के बाद अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका है बढ़ जाती है। इसी वृद्धि को हम कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट को लेखकों ने इस रेफरेंस में भी प्रयोग किया है कि स्थानीय और राज्य सरकारों की क्रियाओं की तुलना में केंद्रीय सरकार के व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है और तेजी से वृद्धि होती है। लेखकों ने ये भी कहा कि ये निर्णय ब्रिटेन के आंकड़ों के आधार पर है, लेकिन अन्य देशों में इसके लागू होने की पुष्टि करनी होगी। सामान्य रूप से पीकॉक वाइसमैन की जो परिकल्पना है सरल और तर्कपूर्ण लगती है, लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कुछ लेखकों का ये भी कहना है कि समय समय पर असाधारण संकटों या परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक व्ययों में और उनके साथ आगम में उछाल आता है, लेकिन व्यवहार में ये पाया गया है कि सार्वजनिक व्यय और आगम में लगातार नियमित वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि का कारण असाधारण संकट ही नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्रियाओं में विस्तृत और गहन दोनों प्रकार की वृद्धि के कारण इन व्ययों में लगातार वृद्धि होती रहती है। सार्वजनिक क्षेत्रों की क्रियाओं में विस्तार के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण का विस्तार, मूल्य वृद्धि, सुरक्षा व्यय में वृद्धि, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव व्यय, चुनावों से पहले भारी मात्रा में व्यय, ये भी जो कारण हैं वो जिससे सार्वजनिक व्यय बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि अनेक दशाओं में मार्केट मैकेनिज्म के उचित रूप से कार्य न करने के कारण भी आर्थिक अस्थिरता क्रिएट हो जाती है। आय और संपत्ति की विषमताएं बढ़ जाती हैं। उपभोग, रोजगार तथा विनियोग का ढांचा भी दोषपूर्ण बन जाता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी आर्थिक क्रियाओं में सरकारी भूमिका बढ़ती चली जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो सार्वजनिक व्यय हैं उनमें भी वृद्धि हो जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।